इसलिए यीशु मसीह हर वक्त रूह से मामूर रहते थे। 누구든지 어떤 목사든지 말씀과 기도로 성령이 충만해지면 성령의 능력을 부어주시는 겁니다. कहते हैं कि जो भी पास्टर्स है, जो भी लीडर है, जब वो उसकी जिंदगी दुआया है, इसमें शक नहीं, जब दुआया जिंदगी होगी तो आप पाक रूह से भरे रहेंगे। 할렐루야. हालेलुया। 자, 사도행전 10장 38절을 보겠습니다. निकाले मुकद्दस निकाले रसूलों के ईमाल 10 बाब उसकी 38 आए। 사도행전 10장 38절. 10 बाब उसकी 38। 10 बाब उसकी 38। 사도행전 10장 38절. 10 बाब उसकी 38 आयत निकाल लीजिए कि 우리 हाँ 같이 जी, 읽겠습니다. हाँ जी पढ़िएगा इकट्ठे मिलकर। 하나님이 나사렛 예수에게 कि खुदा ने 성령과 यीशु 능력을 नासरी को 기름부터 रूह 했으며 कुदस और कुदरत से 그가 इस तरह 두루 मसा 다니시며 किया। 천국 वो भलाई 복음을 करता 선한 일 और 행하시고 उन सबको 마귀는 모든 जो 걸 볼 수 있는 इब्लीस के 하나님이 हाथ से जुल्म उठाते थे 함께 शफा देता 하셨습니다. और फिरा क्योंकि खुदा उसके साथ था। 자, 여기 보니까 예수님이 어떻게 목회하셨는가를 말씀하고 있어요. और यहाँ देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह किस तरह वो उनकी खादमाना खिदमत किस तरह की थी। 자, 하나님이 나사렛 예수에게 और देखते हैं कि खुदा ने यीशु नासरी को 성령과 능력을 기름부터 부어줬다는 거예요. पहले यह है खुदावंद यीशु नासरी को कि खुदा ने यीशु नासरी को क्या है रूल कुदस से भर दिया है, भरा हुआ था वो। 자, 하나님께서 예수에게 왜 성령을 기름부터 부으셨나요? क्यों खुदा ने पहले रूल कुदस से भरा? 하나님의 아들이 때문에 부어준 겁니까? क्या वो खुदा का बेटा था इसलिए उसे रूल कुदस से भरा? 아니에요. नहीं, 예수님은 우리와 똑같은 인간이에요. ये जरूर अपने ज़हन में रखिएगा, खुदा था लेकिन वो हमारी तरह इंसान बनकर खिदमत कर रहा था, ऐसा ही है ना? 하나님께서 성령을 예수님의 기름부터 할 수 있도록 만들었기 때문입니다. क्योंकि वो इसलिए कि वो रूल कुदस से भरा रहे। 성령 받는 방법이 기도하고 말씀 읽고 성령 충만할 수밖에 없는 거예요. दुआ ही वो तरीका है, वह तरीका है कि हम रूल कुदस से भरे रहते हैं। 할렐루야. हालेलुया। 예수님이 인간으로서 새벽에 가서 열심히 기도하고 하나님과 대화, 성경 읽었기 때문에 성령으로 충만하게 된 것입니다. यीशु मसीह ने की जिंदगी में हम देख सकते हैं दुआया जिंदगी, दुआ करते और हमेशा रूल कुदस से भरे रहते। 아멘. आमीन। 여러분과 나도 성령으로 충만한 예수님과 같은 성 기름부터 부음 받으려면 어떻게 하면 돼요? ये है कि जब आप रूल कुदस से भर जाएंगे तो क्या होगा? 여러분이 매일 기도하고 자, 성경을 읽게 되면 성령을 기름부터 부으시는 겁니다. जब आप हर रोज दुआया जिंदगी गुजारेंगे और जिस तरह यीशु नासरी को रूल कुदस से भर गया, आप भी रूल कुदस से भरे रहेंगे। 할렐루야. हालेलुया। 성령과 능력을 기름부터 부음받는 여러분 되시길 주의 이름으로 और 축원합니다. मैं आपको बरकत देता हूं कि आप भी हमेशा रूल कुदस से भरे रहें। 그러면 자, 두루 행하시며 선한 일을 행했다고 그랬어요. और फिर क्या आगे लिखा हुआ है कि वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथों से जुल्म कर, वो क्या करता था? भलाई कर रहा था। दूसरा काम क्या? रूल कुदस से भरकर क्या करता था? भलाई। 하나님께서 예수님에게 성령과 기름부터 하셨음에 그 다음 일이 뭐냐면 두루 다니면서 선한 일을 행할 수가 있었다는 겁니다. खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुदस से भर दिया और रूल कुदस से भरकर वह करने लगा, भलाई करने लगा। 자, 이 선한 일은 뭐가 선한 일입니까? भलाई करना क्या है? 여러분, 선한 일이 뭐예요? भलाई करना क्या है जी? 가난한 사람의 돈 주는 게 선한 일이에요? 가난한 사람의 돈 주는 게 선한 일이에요? क्या खाना न सलामत है? 돈 주는 거 क्या गरीबों को जो है वो पैसा देना ये भलाई का काम है? 이거 말하는 게 아니에요. ये बात नहीं हो रही। 예수님이 선한 일을 행했다는 것은 खुदावंद यीशु जो भलाई के काम कर रहा था वो क्या था? 여러분, 우리가 가장 선한 일이 뭡니까? आपका सबसे ज्यादा जो भलाई का काम है वो क्या है? सुनिएगा, 예수 믿는 것이 가장 선한 일입니다. सबसे ज्यादा यीशु पर ईमान लाने वालों
को तैयार करना ये भलाई का काम है। 아멘. आमीन। 내가 아무리 많은 죄를 졌다 할지라도 예수를 믿으면 죄가 하나도 없는 아주 선한 사람이 되는 거예요. कहते हैं कि जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं फिर हम गुनाह से पाक और साफ हो जाते हैं 이 사람이 사람을 죽인 강도라 칩시다. और फिर यह है भलाई करने वाला बन जाता है 예수 믿고 구원받았으면 가장 선한 사람이 된 거예요. और यीशु पर ईमान लाना ये सबसे ज्यादा भलाई का काम है 죄가 없는 사람이 된 거예요. क्योंकि वो उसके अंदर गुनाह नहीं रहा 천국 백성이 된 거예요. क्योंकि वो आसमानी बादशाह का शहरी बन गया है। 아멘. आमीन। 이 선한 일을 행한다는 것은 예수님의 땀에 전도해서 영혼이 구원받았다는 거예요. भलाई का काम ये है कि खुदा के कलाम की मनादी करना और लोग यीशु पर ईमान ले आए, ये भलाई का काम है। 병든 사람을 고쳤는데 그게 성령의 능력으로 고치는 게 뭐냐면 선한 일이에요. और ये बीमारों को शिफा देना, रूल कुदस से ममूर होकर बीमारों को शिफा देना, ये भलाई का काम। 내가 성령을 받고 하는 모든 일이 다 선한 일이 되는 겁니다. रूल कुदस से भरकर जो भी काम कर रहे हैं वो भलाई कर रहे हैं। 여러분이 교회에서 봉사하는 것 이게 선한 일이 되는 거예요. और जब चर्च के अंदर आप चर्च की खिदमत के लिए आप पे अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये भलाई कर रहे हैं। 여러분이 전도해서 이 사람이 예수 믿고 구원받으면 그게 가장 선한 일인 거예요. अगर आपके वसीला से जो यीशु मसीह को कबूल कर रहा है, ये है भलाई का काम कर रहे हैं। 이 선한 일은 내가 성령 충만함 받고 전도할 때 저 영혼이 예수 믿고 구원받는 और 거예요. जब रूल दुआ या जिंदगी गुजारकर रूल कुदस से ममूर होकर फिर आप भलाई के काम करने वाले बन जाते हैं। 인간의 힘으로는 절대로 한 사람도 구원하지 못합니다. आप अपनी ताकत से किसी एक को भी तब्दील नहीं कर सकते। 여러분 2000년 전에 베들레헴 오셨던 그 예수님이 여러분의 죄를 지고 이제 부활했다는 거 여러분 믿습니까? 예수, 2000 साल पहले यीशु मसीह आपकी खातिर इस दुनिया में आया, आप ईमान रखते हैं? 아멘. आमीन। यल्तुशी फांदे से। 이게 여러분요 이걸 믿는 게 기적이에요. और ये यीशु पर ईमान लाना भी ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। 지금도 2000년 전에 2022 साल पहले 우리나라 사람도 아니고 지금 저 이스라엘 사람인데 और देखे कि वहाँ इसराइल के अंदर 그분이 나를 위해서 죽었고 खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातर उसने अपनी जान दे दी 그분이 부활하셨는데 और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा 그분만 믿으면 내가 구원받았대. और उस यीशु पर ईमान लाकर आप निजात पा सकते हैं। 이 세상 사람들이 허무맹랑한 소리 같잖아요. देखते हैं कि उस पर ईमान लाने से हर कोई बच सकता है। 근데 이러면 그걸 믿잖아요. आप उस पर ईमान लाते हैं ना? 아멘. आमीन। 왜? 성령의 능력으로 하나님이 믿게 하신 거예요. ये यीशु पर आप ईमान कैसे लाए? ये भी रूल कुदस की कुदरत से हुआ है कि आप यीशु पर ईमान लाने वाले बन गए हैं। 하나님의 말씀을 듣 성령께 여러분이 죽었던 영혼을 살렸기 때문에 예수님이 구주로 믿어지는 것입니다. और आप खुदा के पाक रूह ने आपकी मदद की है, खुदा के पाक रूह ने आपने कायल किया है कि आप यीशु पर ईमान लाने वाले बन गए। 할렐루야. हालेलुया। 선한 일을 행하시고 마귀의 노래 모든 사람을 고쳤다는 거예요. और यहाँ इस आयत मुकद्दमे में लिखा है कि वो भलाई के काम करता रहा। 성령 충만한 사람이 가서 말씀을 전하면 마귀에 눌린 사람들이 마귀가 물러가고 고침 받는 और जो 것입니다. रूल कुदस से ममूर होकर निकलते हैं तो बदरूहें भागना शुरू हो जाती हैं, 왜냐하면 하나님이 함께 하시기 때문입니다. क्योंकि खुदा हमारे साथ है। 할렐루야. हालेलुया। 이 시간 우리가 한번 같이 기도하도록 하겠습니다. ये वक्त है कि हम 이 मिलकर 병자를 दुआ 위해서 करेंगे। 한번 기도하겠습니다. हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। 어제 वक्त है। 우리가 병 고침 많이 받았는데 이 시간 कल 여러분 भी जो है 아픈 गुआइयां आई 자리에 थी। 손을 대시기 바랍니다. इससे पहले कि हम ब्रेक लें, 자기 हम 아픈 दुआ 곳에 손을 करेंगे। 대세요. 아픈 자리에 손을 대세요. जो बीमार है अपनी 저도 बीमारी की जगह 믿음으로 पर 그 हाथ, 자리에 손을 대겠습니다. अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। 아픈 자리에 손을 대세요. अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखिए। 문제가 있는 사람, 마음에 소원 있는 사람 가슴에 손을 대십시오. और जिनके दिल की कुमराद है वो अपने दिल पर हाथ रखें। 제가 믿음의 손을 뻗쳐서 여러분 아픈 자리에 같이 손을 믿음으로 대겠습니다. और मेरा ईमान है, मैं ईमान के साथ अपना 기도하겠습니다. हाथ आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। यीशु आपको शिफा देगा। 살아계신 하나님, जिंदा खुदाबंद, 이 시간 예수의 이름으로 기도합니다. मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ। 예수님께서 말씀하시기를 यीशु मसीह ने फरमाया, 믿는 자들에게는 이런 표들이 따르니 ईमानदारों में मौजज़ात होंगे। 병든 자의 손을 얹은 적 나리라고 하셨습니다. ईमानदार जब ईमान के साथ बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार शिफा पाएंगे।
이 말씀을 믿고 각자가 इस कलाम पर ईमान रखता हूँ 아픈 곳에 믿음으로 손을 내댔습니다. और मैं बीमारों के लिए ईमान के साथ दुआ करता हूँ 나사렛 예수 이름으로 यीशु नासरी के नाम से 모든 병을 고쳐 주시옵소서. सारी बीमारियां जाती रहें 육신 약한 모든 질병을 치료하여 जिस्मानी 주시옵소서. सारी बीमारियां जाती रहें 예수님께 채찍에 맞으심으로 यीशु के मार खाने से 우리는 나음을 얻었다고 말씀했습니다. हमें शिफा मिल गई है 예수님께서 우리의 모든 병을 고치기 위해서 채찍에 맞으셨사오니 और यीशु मसीह के मार खाने से हमें एक एक बीमारी से शिफा मिली है 우리의 모든 병을 고쳐 주시옵소서. ए खुदावंद इस वक्त भी जिन्होंने बीमारी की जगह पर हाथ रखा इन्हें छू ले भी शिफा दे 성령의 능력으로 치료하여 तेरे 주시옵소서. पाकरू की कुदरत काम करे 고쳐 주시옵소서. अभी शिफा दे 우리의 마음 여러 가지 문제를 가지고 가슴에 손을 얹었습니다. जिन्होंने अपने दिल पर हाथ रखी जिनके घर की परेशानियां औलाद की परेशानियां हैं 우리 가정에 문제가 있습니다. उनके खानदान की अगर मुश्किल है 직장에 문제가 있습니다. अगर कारोबारी मुश्किलात हैं 사업에 문제가 있습니다. अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं उनकी 자녀에 문제가 अगर 있습니다. औलाद की परेशानी है 주여 이 시간 고쳐 주시고 ए खुदा इस वक्त 응답하시고 इनकी दुआओं का जवाब 치료하시고 दे हालात बेहतर हो जाएं 문제 해결에 능력을 और 주시옵소서. खुदा पाकरू की कुदरत से हो 예수의 이름으로 기도합니다. यीशु के नाम से मांगता हूँ 할렐루야. हालेलुया 맨 마지막 시간에 여러분 병 나신 분은 간증하시기 바랍니다. और इसके बाद आखिर में जो है 자, दुआई 한 देनी। 가지만 더 하고 여러분 짜이 타임을 갖도록 하겠습니다. अभी चाय का वक्फा भी नहीं एक बात करने के बाद वो है कहते हैं 자, 예수님께서 세 가지 일을 행하셨습니다. यीशु मसीह ने 3 काम मैं बता रहा हूँ 교회를 12명을 모아서 교회를 세워 가지고 उन्होंने 12 शागिर्दों को तैयार किया 매일매일 나가서 뭐 했죠? हर रोज वो जमा होते हर रोज 예, 회당에 가서 열심히 가르쳤습니다. हर रोज यीशु मसीह दुआ या जिंदगी गुजारता इबादत खानों में तालीम देता 회당마다 돌아다니면서 열심히 하나님 말씀을 가르쳤습니다. इबादत खानों में जाता रहा और तालीम देता रहा 두 번째도 나가서 열심히 전도했습니다. और उसके बाद दूसरा काम मुनादी करता रहा 전도하다가 그 사람이 병들었으면 안수로 고쳐주고 말씀으로 고쳐주고 मुनादी के दरमियान जब कोई बीमार आता उन पर हाथ रखता और वो शिफा पाते 여러분 가서 전도하다 너 문제 있냐? 문제 있다면 그 사람 문제를 듣고 मुनादी के दौरान उन्हें 기도하십시오. पूछता उनकी परेशानियों को पूछता और उनके लिए दुआ करता 그럼 하나님 해결해 주십니다. और उनको शिफा मिलती 전도한 사람이 문제가 있으면 그 사람을 붙들고 여러분 당신의 문제를 얘기하라. कहते हैं कि जब आप इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो परेशानियों में हैं 하나님이 살아계신다. उन्हें बताएं कि खुदावंद जिंदा खुदा है 그 문제를 기도하십시오. और आप उन्हें बताएं कि यीशु जिंदा है खुदा जिंदा है वो आपको शिफा दे सकता 그럼 그 है 문제 해결돼요. और उसी वक्त उसके लिए दुआ करें 할렐루야. हालेलुया 왜? 이 사람을 구원시켜야 되기 때문에. क्योंकि उसकी निजात के लिए आप उसे मनादी करने के लिए आए हैं 예수님이 그렇게 하셨거든요. क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया 전도하다가 병사를 안수해서 고쳤잖아요. मनादी के लिए यीशु मसीह जाते जगह जगह और वहाँ बीमार आते और उनके लिए वो दुआ करते और बीमार शिफा पाते 오늘날은 예수님 대신 이런 건 내가 그걸 하는 겁니다. और आज यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है 그거 하라고 목사 여러분 부르신 거예요. इसलिए खादमो आपका चुनाव खुदावन ने किया है कि आप अब यीशु की जगह पर उसके नुमाइंदा है आप वो काम करेंगे 예수님 우리 안에 계시잖아요. और यीशु हमारे क्या है अंदर रहता 우리가 है 예수님 몸이잖아요. हम यीशु का बदन है 예수님을 대신해서 내가 이 사람한테 기도해 주는 겁니다. अब यीशु की जगह पर आप जो है वो क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं और लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं 할렐루야. हालेलुया 우리가 이 사람에서 기도하면 जब हम इसके लिए दुआ करेंगे 성령께서도 기도하시고 और खुदा का पाक रूह छुएगा 예수님은 하는 보좌 우편에서 하나님께 또 기도하시는 겁니다. और यीशु मसीह जो है आसमान पर है और वो वहां से शिफायत कर रहा है 할렐루야. हालेलुया 할렐루야. हालेलुया 충전기를 좀 가져야 되죠. भाई अहमद पाजी साहब कार लगा दो अनि ठीक है 컴퓨터가 배터리가 지금 다 됐다고 신호가 왔어요. कहते हैं कि
बैटरी उसकी जो है वो डाउन हो रही थी, इसलिए उन्होंने अडाप्टर लगा लिया है। 그러니까 이렇게 좋은 컴퓨터도 이 배터리가 떨어지면 쓸 수가 없어요. इतना अच्छा कंप्यूटर है, अगर इसके अंदर बैटरी की जो है वो डाउन पड़ जाती है तो ये भी जवाब दे जाता है। ऐसा ही है ना? 이거 굉장히 비싼 거예요. ये बहुत महंगा लैपटॉप है, 근데 배터리가 없으면 이거 아무 쓸 수. लेकिन बगैर बैटरी के या बैटरी कमजोर पड़ जाती है तो ये नहीं चल सकेगा। 우리 목사도 마찬가지예요. और इस तरह हमारे पास्टरों की मिसाल भी इसी तरह है। 아무리 공부를 많이 하고 아무리 잘생겼어도 아무리 잘생겼어도 जितने भी आप बड़ा इल्म आपके पास है, स्टडी भी है, जितने भी आप ज्यादा खूबसूरत हैं। 우리 목사님 잘생겼죠? पादरी साहब खूबसूरत ने, मेरे वाले क्या कार्य ने, पादरी साहब खूबसूरत ने, पास्टर जवेद 이렇게 잘생겼고 공부를 많이 했어도 कहते हैं जितना भी ये अगर पढ़ा है, जितना भी ये खूबसूरत हो, 성령 충만하지 않고 설교하면 अगर वो बगैर पाकरू की मामूरी से यहाँ खड़ा होगा 아무 소용없어요. कुछ भी नहीं कर सकेगा। 이렇게 좋은 컴퓨터도 배터리 떨어지면 아무 소용없듯이 ये इतना अच्छा लैपटॉप है, अब इसकी बैटरी कमजोर पड़ी तो बंद होने दिया सी होने। 말씀과 기도로 성령 충만해진 목사가 최고의 목사예요. और वही खादम देर तक खड़े रह सकते हैं जो रूल कुदस से मामूर होंगे, 그 사람이 세상을 변화시키는 교회를 세우는 겁니다. और वही जाकर दुनिया में तब्दीली लाने वाले बन सकते हैं। 자, 마지막 한 가지 하고 강의 마치도록 하겠습니다. आखिरी बात करके मैं खत्म करूं। 요한복음 यूहन्ना की अंजील 14장 16절. 요한복음 14장 16절. यूहन्ना 14 बाब 요한복음 14장 16 16절. 14 14 बाप उसकी 16 आयत मुकद्दसा। पढ़िएगा जी। 내가 아버지께 구하겠으니 और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा 영원토록 너희와 함께 있게 कि 하시리니 अब तक तुम्हारे साथ रहे। 그는 진리의 영이라 यानी रूहे हक, 세상은 능히 그를 받지 못하나니 जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। 그러나 너희는 그를 아나니 तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। 그는 너희와 함께 거하시며 क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है 또 너희 속에 계시겠습니다. और वो तुम्हारे अंदर होगा। 자, 예수님께서 이렇게 세 가지 교회를 하시면서 예언을 하셨어요. यीशु मसीह ये तीन काम किए और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक और पेशन गोई की। 내가 세상을 떠나면 또 다른 보혜사를 보내주시겠다는 यीशु मसीह यहाँ फरमा रहे हैं जब मैं दुनिया से जाऊंगा और एक मददगार आपके लिए भेजूंगा। 첫 번째 우리를 돕는 보혜사는 바로 예수님이십니다. सबसे पहला मददगार हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। 이 보혜사란 말은 파라클레토스라고 그래서 और पाराक्लेप्स जो है ये है, इसके मुराद है 우리를 돕기 위해서 항상 우리 곁에 계신 분이 파라클레토스. इससे मुराद है कि हर वक्त हमारे साथ रहने वाला हमारा मददगार। 하나님께 첫 번째 보혜사로 예수님을 우리에게 보내주셨습니다. सबसे पहले खुदा ने हमारा जो मददगार यीशु इस दुनिया में भेजा। 자, 그 여기 보니까 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 내게 주사 영원토록 너희와 함께 있겠다고 말씀하셨습니다. और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। 자, 여기 보니까 또 다른 보혜사를 주겠다는 거예요. और यहाँ दूसरा मददगार यानी पहला मददगार फिर यीशु मसीह और फिर दूसरा मददगार यहाँ है। 이게 누군지 아세요? आप जानते हैं दूसरा मददगार 성령님이십니다. रूल कुदस है दूसरा मददगार। आमीन। 내가 가면 성령 또 다른 보혜사를 보내준다는 겁니다. इससे मुराद है कि दूसरा मददगार मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा मददगार भेज। 근데 이 다른 보혜사라는 뜻이 뭐냐면요. और दूसरा मददगार से मुराद क्या है? 자, 이 마이크하고 이 핸드폰은 전혀 다른 겁니다. ये माइक और मोबाइल फोन ये दोनों मुख्तलिफ है ना, 근데 이 마이크는요 똑같으면서 다른 거예요. लेकिन ये माइक भी है लेकिन फिर भी फर्क है। 근데 헬라 원어를 보면 이 다르단 말을 두 가지를 써요. अभी ये दो किस्म की बातें की जा रही हैं। 그러니까 헤테로스,
हेथरोस, 이거는 전혀 이것과 이건 다른데 전혀 다른 걸 헤테로스라고 그래요. क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. 근데 똑같은 거, एक जैसी बात 똑같은데 이건 다른 거예요. कहते हैं ये है दोनों एक लेकिन फर्क. 이것을 알루스라고 해요. आलुस जो है अब्रानी में. 근데 여기에 지금 또 다른 보혜사를 너에게 준다는 거는 또 다른 보혜사를 보내신다는 것은 दूसरा मददगार भेजने से मुराद क्या है? 그러니까 예수님이 가장 첫 번째 보혜사시고 यीशु मसीह जो पहला मददगार है, 예수님과 똑같은 다른 보혜사 성령을 보내주시겠다는 거예요. और यीशु जैसा जो है वो एक मददगार और भेजेगा. 그분이 이 세상 오시면 영토록 너희와 함께 하겠다는 और 것입니다. वो मददगार आएगा और वो हमेशा तक दुनिया के खत्म होने तक हमेशा तक आपके साथ रहेगा. 내가 죽고 부활하면 승천하면 मैं मेरे जाने के बाद 그 또 다른 보혜사가 오셔서 나와 똑같이 너희를 도와줄 것이다. और मेरे जैसा मददगार जो है वो दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा. 그래서 내가 떠나는 것이 너에게 유익이라는 겁니다. और मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हें तुम्हारा दूसरा मददगार भेजूं. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 오지 않는다는 거예요. यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अगर ना जाऊं तो फिर दूसरा मददगार नहीं मिलेगा. 나는 육신으로 왔기 때문에 지금 이 자리에 여기 있지 못하지만 अभी यीशु मसीह जो है वो इधर नहीं है, 성령은 영으로 오셔서 전 세계를 다 돌볼 수 있기 लेकिन 때문에 आज पाक रूह के वसीला से पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह 그리고 मौजूद है. 각 사람 속에 들어오셔서 우리와 함께 하시는 और 겁니다. फिर हर एक के अंदर जो है वो रूल कुदस की सूरत में यीशु हर एक के अंदर रहता है. 우리가 예수 믿으면 우리 안에 들어오셔서 예수님과 똑같은 분이 우리를 도와주시는 것입니다. जब 할렐루야. यीशु पर ईमान लाकर उस पर ईमान ले आते हैं तो यीशु की रूह उस वक्त हमारे अंदर आ जाती है. 그리고 예수님께서 승천하셨어요. और फिर यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए. 할렐루야. हालेलुया. 이제 오후에는 우리 짜이 타임 언제까지 가죠? 원래 12시 반인데 우리가 많이 네, 그러니까 한 15분 가질까요? 지금 몇 분이에요? 원래 30분. 네, 30분 하면 안 되고 20분만 20분. 20 1시 10분까지 1시 10분까지. 20 मिनट का वक्फा होगा जी. आधे घंटे का वक्फा नहीं होगा. 20 मिनट में आपने वापस आना है. चाय का वक्फा जो होगा 가서 빨리 먹고 오세요. 1시 10분까지. आपने जल्दी जो है वो वापस आना है. ठीक है, अभी चाय की ब्रेक है. वॉशरूम हालेलुया. जा सकते हैं. कोशिश करें कि चाय पी के जल्दी जो है आपने 20 मिनट के अंदर जो है वो आ जाए. 박수로 하나님께 영광 돌리겠습니다. ओके. तालियां जोरदार. साहब को तालियों की गूंज काम है. जोरदार तालियां खुदा के लोगों को. हालेलुया. 오전에 하나님께 성령으로 크게 역사해 주셨습니다. हमारा ईमान है कि पहले सेशन में हमने जब वो 1:15 बजे तक किया, खुदा के पाक रूह ने कसरत के साथ काम किया. 오후에도 성령께서 역사하셔서 우리의 모든 병을 고치실 줄로 믿습니다. हमारा ईमान है कि सेकंड सेशन में भी खुदा का पाक रूह हमारे साथ है. और हमारा ईमान है कि जिन बीमारों के लिए दुआ की है, एक एक बीमार आज शिफा पाएगा. 우리의 약한 것을 고칠 줄로 믿습니다. हमारा ईमान है कि खुदा हमारी सारी कमजोरियों से हमें रिहाई देगा. 우리 목사님들은 이쪽으로 좀 다 오세요. 전도사님들, 목사님 다 이쪽으로 좀 오세요. कह रहे कि पादी साहबान जो है वो आगे आ जाए, जो पीछे बैठे हुए 목사님 हैं. 이쪽, 목사님 이쪽 다 오세요. 전도사님, 목사님 다 이쪽으로. आगे आगे मुझे पता है पादी साहबान कुछ पीछे बैठे. अगली लाइनें 여자 भी आ 목사님도 जाए. 이쪽으로 오세요. खाली सीटें पड़ी हैं, उधर आए. पादी साहबान जो है. दूसरे भी मर्द हजरात जो पीछे बैठे हैं वो भी अगली सीटों पर, बहनें जरा पिछली सीटों पर चली जाएं. 저 뒤에 계신 분이 목사님들 앞으로 오세요. पादी साहबान जो पीछे हैं, एल्डर्स हैं, मुबशर्स, कोई भी है वो अगली सीटों पर आ जाए. 자, 우리가 3일째 지금 강의하고 있습니다. अभी तीसरा सेशन हमारा जो है वो शुरू होने जा रहा है. 오늘날 어떻게 성경적인 교회를 세울 수 있는가 하는 것입니다. जो आज हम देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, जो इस जो सेमिनार का टॉपिक है, हाउ कैन वी बिल्ड अ बिब्लिकल चर्च टुडे. 정말 이제까지 2000년 동안 성경적인 교회가 세워졌다면 정말 세상이 변화됐을 것입니다. अगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो चर्च होगा वो पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली लाने वाला चर्च बन सकता है. 그런데 정말 엉터리 교회들이
교파 교회들이 예수님의 교회가 아닌 정말 잘못된 교회들이 많이 세워져서 이 세상에 아직도 이렇게 복음화되질 못했습니다. लेकिन आज क्या वजह है कि क्यों तेजी के साथ खुदा के कलाम की मनादी नहीं हो रही? क्योंकि चर्चिस जो हैं, डिनोमिनेशंस ने अपने कानून और कायदों के मुताबिक चर्च चलाना शुरू कर दिए हैं, बाइबल के मुताबिक नहीं। 교회가 많은 게 문제가 아니고 성경적인 교회를 세워야 합니다. ज्यादा चर्च होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरी बात यह है कि बाइबल के मुताबिक या रूह से मामूर कलीसियाएं कितनी हैं। 교회는 크기가 문제가 아니고 진짜 교회를 세워야 됩니다. चर्च का बहुत बड़ा होना यह भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि वाकई ही वो चर्च खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहा है। 진짜 성경적인 교회를 세우면 이 교회는 성장하고 자라게 되어 있습니다. और मेरी बहन और भाई और पासवानों, अगर आप अपने चर्च को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाएंगे तो आपका चर्च आपके इलाके, आपके इर्द गिर्द में तब्दीली लाने वाला चर्च बन जाएगा। 교회가 자라지 않는 건 굉장히 큰 문제인 겁니다. और आज देखते हैं चर्चिस के अंदर बहुत सारे जो है वो मुश्किलात पाई जाती हैं, बहुत सारी गलत तालीम पाई जाती है। 우리 집에서 아이를 낳아가지고 키우면 이렇게 정상적으로 잘 성장하잖아요. मेरे अजीजों, मिसाल देते हैं घर की। अगर हमारा बच्चा जब पैदा होता है और उसकी परवरिश के लिए हम बड़ा ख्याल करते हैं कि किस तरह वो कदोकाद में आगे बढ़ेगा। 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교. अभी वो जब वो प्ले ग्रुप में जाता है, प्राइमरी में, मिडिल में, हाई में और कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक जाता है, 이게 정상적으로 다 성장을 하게 돼 있어요, 사람은. और देखते हैं कि जिस तरह हम अपनी औलाद की तरफ तवज्जो देते हैं कि किस तरह वो जो है वो कद्दोकाद में बढ़ रही है या तरक्की कर रही है। 근데 부모가 반드시 그 아이에게 필요한 것을 교육시키고 돌봐주고 가르침으로써 정상적으로 성장하는 겁니다. और इसके लिए पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो हैं, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। 근데 부모가 아이를 잘 키우지 않고 잘 가르치지 않고 엉뚱한 교육을 시키게 되면 이 아이가 정상적인 아이가 되지 못합니다. लेकिन अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो उसकी औलाद जो है वो बिगड़ जाएगी, किसी और तरफ चली जाएगी। 교회도 마찬가지입니다. चर्च की मिसाल भी आज इसी 이 तरह की है। 교회는 성경적인 교회를 세우면 이 교회가 건강하게 자라게 돼 있습니다. अगर आप चर्च को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसकी तामीर करेंगे, उसको चलाएंगे, तो आपकी कलीसिया, आपका चर्च रूहानी तौर पर उसका कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 우리는 이틀 동안 오전까지 어떻게 어떤 교회를 우리가 세워야 하고 또 교회는 어떤 일을 해야 하고 और हम 2 दिन से जो है किस तरह हम जो है वो बाइबल के मुताबिक चर्च बना सकते हैं, किस तरह हम जो है वो चर्च को आगे रूहानी तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं, हम सीखते रहे हैं। 예수님은 이 세상을 구원하기 위해서 오셨는데 यीशु मसीह इस दुनिया में निजात देने के लिए आया। 예수님은 똑같은 우리 인간으로서 यीशु मसीह मेरी और आपकी तरह इंसान बनकर इस दुनिया में आया। 여기 계세요. 내가 내려갈 테니까. 똑같은 예수님 오셔서 어떻게 교회를 세우고 어떻게 교회를 개척하셨는지 그걸 좀 배웠습니다. और हमने सीखा है कि किस तरह यीशु मसीह ने खिदमत की, किस तरह वो इस ज़मीनी ज़िंदगी में खिदमत करता रहा। हमने कलाम मुकद्दस में 2 दिन से सीख रहे हैं। 예수님이 교회를 개척하고 하신 방법은 세상에서 가장 좋은 방법입니다. और यीशु मसीह ने जिस तरह जो है वो खिदमत की, वो सबसे अच्छी तरीका है खिदमत करने का। 여러분 맞습니까? क्या मैं सही कह रहा हूं ना? 하나님의 아들 예수님이 하셨는데 가장 좋은 방법으로 한 거예요. और खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है और उसने अच्छे तरीके से जो है अपने बाप की बताए हुए असूलों के मुताबिक खिदमत की है। 목사님 맞습니까? पासा मैं ठीक कर रहा हूं ना? 그 가장 좋은 방법을 성경에 써놓으셔서 그걸 제가 여러분에게 가르쳐 드렸습니다. और मैंने वही तरीकाकार जो यीशु मसीह ने अपनाया, वही मैं 2 दिन से वही टीच कर रहा हूं, खुदा के कलाम में से आपको बता रहा हूं। 여러분 그렇게 하시겠습니까? क्या आप इस तरह करेंगे? 오케이? हाँ जी, आप इस तरह करेंगे। 자, 그 방법은 어떤 방법이었습니까? और वो तरीका क्या है? 목사님, पाजी साहब, 목사님.
그 방법 어떤 방법이었어요? 목사님 미안해 이거 좀 해주세요 어떻게 하는 거. 자, 예수님께서 첫 번째 전도를 하셨어요. यीशु मसीह ने पहला काम क्या किया जी? मनादी की। ये क्या किया था? मनादी की। 12명을 모집했어요. कितने? 12 शागिर्द बनाए। 그러니까 교회 개척은 전도로부터 시작하는 거예요. और चर्च की शुरुआत जो है एवेंजलिज्म से होती है, मनादी से होती है। 그러니까 여러분이 교회를 개척하시기 바랍니다. और आप अपने चर्च की अगर तामीर करना चाहते हैं आप जो है मनादी करें पहले। 지금 교회를 개척하는 가장 좋은 방법을 지금 제가 여러분 강의하는 겁니다. और मैंने यही बातें आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह आप मसीह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं। 여러분 이 강의를 들으면 여러분 교회를 개척할 수가 있어요. कहते हैं कि ये आप लेक्चर सुन रहे हैं, कल 2 दिन से आप सुन रहे हैं, आज तीसरा दिन है। 어떻게 개척하고 어떻게 교회를 유지하는지를 다 가르쳐 드릴 거예요. और मैंने आपको बता रहा हूं बाइबल मुकद्दस में से आप किस तरह मसीह के बताए हुए उसूलों पर अमल करके अपनी कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं। 이게 성경적인 방법으로 하면 반드시 교회는 되게 돼 있습니다. जब आप बाइबल मुकद्दस के असूलों के मुताबिक चर्च को तामीर करेंगे, चर्च को चलाएंगे तो चर्च तरक्की करता जाएगा। 아멘. आमीन। 첫 번째 교회는 전도해야 돼요. सबसे पहले आपने क्या करना है? मनादी 전도해가지고 करना है। 그다음 어떻게 했습니까? ये 전도해가지고 그다음 어떻게 했어요? जब मनादी करेंगे तो क्या होगा? 12명을 모았어요. और जो है वो 12 शागिर्दों को बनाया 그 12명과 함께 기도하기 시작했습니다. और उन्होंने जो है वो 12 शागिर्दों के साथ दुआ में ठहरे रहे 그리고 전도하기 시작했습니다. और उन्होंने जो है वो उनके साथ मिलकर मनादी करना शुरू किए। 그러니까 이게 바로 교회예요. और ये चर्च है 예수 믿는 사람 모임이 바로 교회입니다. जहां यस्सु पर ईमान लाने वाले ईमानदार इकट्ठे होते हैं उसको कलीसिया या चर्च कहा जाता है। 건물이 없어도 상관이 없어요. कहते हैं कि बिल्डिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है 12제자가 모인 장소가 바로 교회예요. और आपको ये चाहिए जो है वो जहां यस्सु पर ईमान रखने वाले लोग हैं वो जो है वो कलीसिया है। 이게 정규적으로 모이는 거예요. 주일날은 꼭 모여야 되고 और मसीह पर ईमान रखने वालों को संडे को जरूर जो है वो चर्च में जमा होना है 또 이 주중에 모이고 और हमें जो है वो सबको जमा होना है 그래서 여기는 뭐가 있어야 한다고 그랬어요? 예배를 드려야 교회가 되는 거예요. और फिर वहां बैठकर इबादत करनी है। 장소가 어디든지 상관이 없어요. इससे जगह का कोई ताल्लुक नहीं है। ईमानदार की जमात जहां भी इकट्ठी होकर इबादत करेगी वो चर्च कहलाएगा। 교회는 건물이 아니고 우리 성도가 바로 교회예요. और ये बिल्डिंग जो है वो चर्च नहीं है, कलीसिया ईमानदार जहां जमा होते हैं वो चर्च है। 예수님은 집도 없었어요. यीशु मसीह का घर भी नहीं था 그냥 여리지에 돌아다니면서 전도하신 거예요. और उन्होंने इस तरह गांव-गांव जाकर जो है खुदा के कलाम की मनादी की 그리고 안식일 날은 전부 다 회당 가서 예배를 드린 거예요. और फिर सब्बत के दिन जो है यीशु मसीह भी इबादत खाना के अंदर जाकर इबादत करते। 초대교회 모든 교회들은 다 가정 집에서 예배를 드렸습니다. और कलाम बयान करता है इब्तदाई कलीसिया जो है उस वक्त तमाम होम चर्चिस थे, इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं थी। 초대교회는 전부 다 로마의 지배하에 있었기 때문에 기독교가 인정이 안 됐었어요. क्योंकि इब्तदाई कलीसिया उस वक्त रोम की हुकूमत थी और रोमी मसीहों पर बहुत जुल्म सितम किया करते थे। 밖으로 돌아서 전도할 수도 없었어요. और उस वक्त मसीही जो ईमानदार थे वो आज़ादी के साथ ना तो मनादी कर सकते थे ना इवेंजलिज्म कर सकते थे। 가정에서 가정으로 전도한 거예요. और वो खानदानों के अंदर जाते और एक एक खानदान के अंदर जाकर खुदा के कलाम की तालीम देते। 그러니까 교회의 원형은 바로 가정이 교회인 거예요. और चर्चिस जो हैं वो शुरू में देखे कि होम चर्चिस घरों से शुरू हुई खुदा के कलाम की खिदमत। 이 사람 집안 식구가 다 믿으면 이 가정이 바로 교회예요.
और अगर ये भाई जो है इसके खानदान में मसीहों की जमात जमा हो रही है और यहाँ एक चर्च कायम 이 हो 사람이 गया है। 안 믿는 사람을 전도해서 한 가정, 두 가정, 세 가정 모여요. इब्तदाई कलीसिया में भी गैर ईमानदारों को जाकर मनादी की जाती और वो एक एक खानदान उस घर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता। 네 가정에 모였는데 더 이상 이 집안에 모일 수가 없어요. और देखते थे कि वो जो है वो घरों के अंदर वो जो लोग जमा होते थे 왜? 집이 작기 때문에. और ज्यादा तादाद में लोग जमा भी नहीं हो सकते थे क्योंकि घर जो है उस वक्त इतने बड़े घर नहीं होते थे 앞으로 더 많은 사람을 전도하려면 넓은 공간이 있어야 돼요. और ज्यादा लोगों के जमा होने के लिए भी एक बड़ी जगह की जरूरत होती थी। 그래서 더 많은 사람을 전도하고 그 장소 예배를 드리기 위해서 교회 건물이 필요한 거예요. इसलिए आज की वक्त की जरूरत क्या है, ज्यादा लोगों के जमा होने के लिए जो है एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये जो चर्च को जी बिल्डिंग जो है बिल्डिंग होती है उसको जो है वो बनाई जाती है। 그러면 가정에 모였던 이 4-5 가정이 헌금을 해서 건물을 임대하는 거예요. और फिर वही खानदान जो घरों में जमा होते हैं, रफाकत रखते हैं, वही खानदान मिलकर फिर संडे को जो है वो आकर एक जगह मिलकर ईमानदार इबादत करते हैं। 왜 건물 얻는 거예요? 이게 건물이 교회가 아니고 우리의 믿음을 지키고 그 장소에서 예배를 드리기 위해서 बस बता रहे हैं 건물이 필요한 거예요. कि ये बिल्डिंग जो है इसलिए इसकी जरूरत है क्योंकि अभी तादाद ज्यादा है और तमाम घरों से लोग यहाँ एक जगह जमा होने हैं। अभी ये बिल्डिंग चर्च नहीं है जहाँ जो ईमानदार बैठे हैं, वो चर्च है और वो कलीसिया है। 첫 번째 그 건물에서는 뭐 하는 거예요? 예배를 드리는 거예요. सबसे पहला काम यहाँ बिल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, इबादत करते हैं। 두 번째 교회가 뭐 하는 곳이라고 दूसरे 그랬죠? नंबर पर क्या सिखाया था, 교제하는 장소. हम जो है वो 교제. रफाकत 교제하기 रख 위해서. यहाँ जब इकट्ठे मिलते हैं इबादत के बाद हम फेलोशिप करते हैं, रफाकत करते हैं। 그럼 세 번째는 뭐 한다고 그랬죠? तीसरे नंबर पर क्या बताया था, 뭐 한다고 그랬죠? क्या बताया था जी, याद है किसी? 하나님의 말씀을 교육하는 훈련 단체예요. तीसरे नंबर पर लोगों को तालीम देना। 그 전도의 사람이 되면 그 사람 하나님의 말씀을 가르쳐서 예수님의 제자로 만들기 위해서 이 건물이 필요한 거예요. वही जमात जो इवेंजलिज्म के बाद लोग आए हैं, वो चर्च में इसलिए बिल्डिंग की जरूरत है कि वहां बैठकर लोगों को जो है वो कलाम की तालीम दी जाए। 네 번째는 뭘 해야 교회라고 그랬죠? चौथे नंबर पर क्यों बिल्डिंग की जरूरत है, क्या चौथा नंबर क्या था? 성도 한 사람 한 사람이 전부 다 예수님의 몸된 교회 지체이기 때문에 봉사를 해야 돼요. इसलिए कि जो जमात जमा हुई है वो यीशु का बदन है और यीशु का बदन जो है उसको मिलकर जो है वो काम भी करना है। और चौथा पॉइंट यही था कि मिलकर हमें चर्च के कामों में खिदमत में हिस्सा लेना है बगैर किसी मुआवजे के। 자기가 받은 은사에 따라서 어떤 사람은 설교도 하고 어떤 사람은 주일학교 교사로 어떤 사람은 청소도 하고 어떤 사람은 식당에 봉사도 하고 주차 관리 여러 가지 다양한 교회 일들을 하는 겁니다. और पास साहब ने ये भी पहले दिन ही से सिखाया था कि हर किसी चर्च के मेंबर के पास खुदा ने हर किसी को लहदा तोड़ा दिया है। अगर कोई वो संडे स्कूल का टीचर है, वो अगर वो कलाम को जानता है तो वो टीच करने वाला बने। अगर कोई म्यूजिक वाला है तो उसको म्यूजिक में हिस्सा, जो कोई सफाई करना चाहता है, यानी मुख्तलिफ खिदमतें जो हैं उसमें हिस्सा ले सकता है। 이 교회는 이 성도가 자기의 은사를 가지고 그 직분에 따라서 봉사를 함으로써 교회를 세워가는 거예요. पास्टर बता रहे हैं कि जो कोई भी किसी को तोड़ा मिला है, जो उसके पास टैलेंट है, उसको अपने चर्च के खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। 여러분 회사에 가면은 자기의 직책이 다 주어져요. और आप देखते हैं किसी कंपनी में जाते हैं तो उस शख्स की काबिलियत के मुताबिक उसको जो है वो काम जो है वो दिया जाता है, ऐसा ही है ना? 그 자기 맡은 직책을 봉사함으로써 회사가 발전하는 듯이 और उस शख्स के टैलेंट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी वो जो कंपनी है वो जो है वो और ज्यादा तरक्की करे। उस शख्स की काबिलियत को देखकर उसको उस जगह पर काम पर लगा दिया जाता है। 우리 성도 한 사람 한 사람이 교회에 자기가 받은 은사를 가지고 봉사함으로써 그리스도의 몸된 교회를 세워가는 것입니다. इसलिए चर्च के जितने भी कलीसिया को जितना भी तोड़ा मिला है वो मसीह का बदन है। जब वो मिलकर काम करेंगे तो मसीह का बदन तरक्की करता जाएगा। 그래서 교회는 반드시